राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे, आशा करती हूँ कि भगवान के कृपया से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी परमा एकादशी के बारे में कि परमा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, दीपक में क्या डालना चाहिए, बिजनेस व्यापार गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पूरा इस वीडियो आप देखिए, आपको इस वीडियो में पूरा बात पता चलेगा। तो 2026 में परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। 10 तारीख को नहीं रखा जाएगा। कुछ लोग 10 तारीख को रख रहे हैं, कुछ लोग 11 तारीख को। तो 10 तारीख के एकादशी में दशमी आ रही है, इसीलिए 10 तारीख को व्रत नहीं रखा जाएगा। 11 तारीख को जून को व्रत रखा जाएगा। 11 जून को जिस एकादशी में दशमी चलकर आती है, उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी योग एकादशी, मैं जब भी अपना एकादशी के वीडियो बनाती हूँ तो ये बार बार ही हमेशा बात बताती हूँ कि दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। दशमी योग एकादशी करने से आपका पूरा साल का एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता है। आपको नर्क जाना पड़ता है, नर्क का भागी बनना पड़ता है, वंश के हानि होता है। गंधारी ने दशमी योग एकादशी किए थे तो उनका पूरा वंश का नाश हो गया था। इसीलिए दशमी योग एकादशी नहीं करना है। 11 जून को व्रत रखा जाएगा। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है, उस एकादशी का ज्यादा महत्व होता है। तो कभी भी द्वादशी योग एकादशी करना चाहिए। तो आपको दशमी से मैं नियम बता देती हूँ कि दशमी का नियम क्या पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, चने के दाल, मसूर, कोदो, सहर, चावल, मूली दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी का नियम 3 दिन पालन करना पड़ता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का फल होता है। व्रत तो एक दिन करना पड़ता है, लेकिन नियम 3 दिन पालन करना पड़ता है। कोई भी व्रत करने से पहले उस व्रत का नियम जानिए, तब उसका फल मिलता है। तो आपको 10 तारीख को व्रत नहीं रखना है, 11 जून को व्रत रखना है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर स्नान वाला पानी में गंगाजल डालकर स्नान करिएगा, हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र, पीला वस्त्र पहनिए। वस्त्र पहनने के बाद सबसे पहले संकल्प लीजिए। संकल्प लेना सबसे जरूरी होता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प में 1 रुपया का सिक्का, 1 सुपारी, पुष्प, गंगाजल, तुलसी जी के पत्ता, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर कि मैं परमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के पास छोड़ दीजिए, लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो हो या मूर्ति हो, उनके पास छोड़ दीजिए, क्योंकि संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो आपको जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है, जाप करना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करना है, नहीं तो व्रत का आधा फल कट जाता है। चुगली निंदा करने वाला व्यक्ति से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो लोग तो करेगा नहीं, आपका भी व्रत खराब कर देंगे। तो ऐसा ऐसा आदमी से उस दिन दूर रहना है। व्रत किए हैं तो उस दिन आपको किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन जाप करिए। दशमी के दिन बन सके तो भूमि पर सोना चाहिए दशमी के दिन, क्योंकि गर्मी का तो दिन है, कोई समस्या नहीं है। जिस दिन व्रत हो उस दिन भी भूमि पर सोना चाहिए। दशमी एकादशी के दिन भूमि पर सोना चाहिए। तो परमा एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। परमा एकादशी का व्रत करने से बिजनेस व्यापार नहीं चलता है या गरीबी पैसे के दिक्कत है, तो ये परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाइए, दूध, घी, शक्कर, चीनी इसे स्नान करवाइए। लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र पहनाइए। मलपुए का भोग लगाया जाता है, 33 मलपुए का भोग लगाया जाता है। बन सके आपसे तो मलपुआ का भोग लगाइए। 33 मलपुए का नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मलपुआ का भोग लगाया जाता है।
तो आपको एकादशी के दिन आपको एक दीपक जलाना है तिली के तेल का, उसमें एक हल्दी के गांठ अपने गेट के पास जला दीजिएगा, एक हल्दी के गांठ, एक सिक्का उसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर जब दीपक शांत हो जाए तो उस सिक्का को, उस हल्दी को, गांठ को अपने जहाँ पैसा जहाँ आप रख रहिए उसमें आप रख दीजिए। सिक्का और हल्दी का गांठ का उसमें रख दीजिए। परमा एकादशी करने से गरीबी खत्म होता है, बिजनेस व्यापार नहीं चलता है, बिजनेस व्यापार चलना, लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल जाता है। तो परमा एकादशी के भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपको दरवाजे के पास एक वो दीपक जला दीजिएगा, जो मैं बताई कि तिली के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा, एक हल्दी का गांठ, एक सिक्का उसमें डाल दीजिएगा। और जब बाद में दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसमें का सिक्का, हल्दी का गांठ अपना जहाँ पैसा धन आप रखती है वहाँ उसमें आप रख दीजिएगा। उस दिन तुलसी जी के जड़ के मिट्टी के तिलक लगाना चाहिए। अपने लगाइए, अपने परिवार को लगाइए, बच्चे को लगाइए। लगाने से आपका भाग खुल जाता है। तुलसी जी के मिट्टी में लक्ष्मी जी का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है, इसीलिए तिलक लगाना चाहिए। तुलसी पत्ता आपको पहले ही तोड़ कर रख लेना है। एकादशी के भी नहीं तोड़ना है, द्वादशी के भी नहीं तोड़ना चाहिए, संडे को तो भी तोड़ना ही नहीं चाहिए। तुलसी पत्ता तोड़ने से पहले तुलसी जी से पहले प्रणाम कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए तब तोड़िए। ये नहीं कि पौधा आप गई डायरेक्ट तोड़ कर लाई, ऐसे नहीं। तुलसी जी को प्रणाम पहले करिए। प्रणाम करने के बाद उनसे पूछिए कि मैं विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ता तोड़ने के लिए मैं आई हूँ, मेरे को तोड़ने के लिए आप आज्ञा दीजिए, पूछकर तब तोड़िए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप पौधा से निकाल कर चलाइए। तो आपको एकादशी के मैं नियम बता दी कि दशमी से लेकर द्वादशी तक ले क्या नियम का पालन करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा 1 लोटा, क्योंकि सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देना चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। सूर्य भगवान को अपन मंत्र बोलिए, ओम नमः सूर्याय, जो भी हो मंत्र, जो भी आपको याद है तो सूर्य भगवान को मंत्र बोलकर 1 लोटा जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने से पहले देखिए, सूर्य भगवान को कभी भी जल दीजिए तो तुलसी जी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जल जूठा हो जाता है। तो जूठा जल तुलसी जी में नहीं गिराना चाहिए। एक बाल्टी रख लीजिए या कोई भी एक पतीला रख लीजिए, तब उसमें सूर्य भगवान को जल दीजिए। मैं भी दे देती हूँ, तो जब तुलसी जी मेरा गमला है लगा हुआ है, मैं उसमें कभी जल नहीं मैं देती हूँ। एक मैं डोलू ले जाती हूँ, उसी में देकर और फिर उस पानी को क्या करिए कि कोई गमला हो, कोई फूल पौधा हो, उसमें डाल दीजिए, क्योंकि पानी छीटा नहीं पड़ना चाहिए, पैर से लंघना नहीं चाहिए, इसीलिए। तुलसी जी में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि जूठा जल हो जाता है। तो जूठा जल तुलसी जी में नहीं गिराना चाहिए। जब हम एक भगवान को जल दे रहे हैं तो जल जूठा हो जाता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। एक कुछ गमला ले लीजिए, अलग से पतीला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें जल डाल लीजिए, फिर उस पानी को कोई भी पेड़ पौधा में डाल दीजिए। क्योंकि सब छोटे-छोटे बातों को ध्यान देना चाहिए। छोटे-छोटे गलती के चलते हमारा पूजा का फल नहीं मिलता है, हमको दोष लगता है। तो ये सब नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आपको ये भी मैं बात बता दूँ कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग को क्या करना चाहिए? उन लोग को उस दिन लहसुन प्याज का सब्जी नहीं खाना चाहिए। उस दिन कच्चा रोटी नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, पूड़ी तल लीजिए, आपको आधा एकादशी का फल मिल जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं या उनके घर नहीं हो रहा है या नहीं करना पार लग रहा है, तो उन लोग को ये अपना काम को ज़रूर करना चाहिए कि उस दिन चावल नहीं खाइए, लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खाइए, कच्चा रोटी नहीं खाइए, तो आपका आधा एकादशी का फल मिल जाता है। तो उनके लिए है जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं तो उनको पूरा नियम का पालन करना है। तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन बन सके तो भूमि पर सोइए, भूमि पर सोना ही चाहिए। दशमी के दिन भी सोइए,
क्योंकि गर्मी का दिन है, कुछ नीचे बिछा दीजिए बेडशीट, आराम से सोइए। जागरण जरूर करिए, जागरण का भी बहुत ज़्यादा होता है। जागरण पूरा रात आपसे नहीं हो पाए तो कम से कम 12 बजे तक ले जरूर जागिए, जागरण का भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भूमि पर जरूर सोना चाहिए, 10वीं के दिन ही भी सोइए, गर्मी का तो दिन है। तो एकादशी तिथि का कब से कब शुरू हो रहा है, पारण का क्या टाइम है, मैं बता देती हूँ। एकादशी शुभ आरंभ हो रही है 10 जून को सुबह 5:22 से लेकर 11 जून को 7:22 तक ले रहेगा एकादशी तिथि। इसीलिए 11 जून को व्रत रखा जाएगा। पारण को आपको टाइम रहेगा 12 तारीख को, 12 जून को 12 जून को पारण का टाइम रहेगा आपको सुबह 5:23 से लेकर 5:23 से लेकर 8:16 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। फिर से मैं दोबारा बता देती हूँ, 5:23 से लेकर 8:16 तक ले पारण का शुभ मुहूर्त टाइम है। पारण का शुभ मुहूर्त का टाइम इसीलिए बताया जाता है कि आपका पारण का टाइम सही टाइम पर ही होना चाहिए। व्रत से भी ज़्यादा महत्व होता है पारण का, इसीलिए पारण टाइम पर ही करना चाहिए, नहीं तो आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। इसीलिए पारण का शुभ टाइम बताया जाता है कि पारण टाइम पर होना चाहिए। तो कोई भी हालत में आप सुबह पारण टाइम पर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम है, सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:16 तक ले रहेगा। तो 8 बजे तक ले गर्मी का दिन है, बहुत टाइम है, पारण आप टाइम पर करिए। मैं इस वीडियो में आपको सारा बात बता दी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय, राधे राधे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी।